అడుగడుగున రక్త బిందువులే, అనువనువున వరద దెబ్బలే. నా యేసుకి ముళ్ళ కిరీటం, భుజములపై సిలువ భారం. నా యేసుకి ముళ్ళ కిరీటం, భుజములపై సిలువ భారం. భుజములపై సిలువ భారం, అడుగడుగున రక్త బిందువులే, అనువనువున కొరడ దెబ్బలే. అడుగడుగున రక్త బిందువులే, అనువనువున కొరడ దెబ్బలే. వీధుల వెంట రక్తధారలే నిన్ను తడిపెను, సిలువ మోయుచు వీధుల వెంట రక్తధారలే నిన్ను తడిపెను. నా ప్రజలారా ఏడవకండి, నీ కోసము ప్రార్థించండి. నా ప్రజలారా ఏడవకండి, కోసము ప్రార్థించండి. అడుగడుగున రక్త బిందువులే, అనువనువున కొరడ దెబ్బలే. అడుగడుగున రక్త బిందువులే, అనువనువున కొరడ దెబ్బలే. కలువరిలోనా నీ రూపమే నలిగిపోయెను నా యేసయ్యా. కలువరిలోనా నీ రూపమే నలిగిపోయెను నా యేసయ్యా. చివరి రక్త బిందువు లేకుండా నా కోసము కార్చినావా. చివరి రక్త బిందువు లేకుండా నా కోసము కార్చినావా. అడుగడుగున రక్త బిందువులే, అనువనువున కొరడ దెబ్బలే. అడుగడుగున రక్త బిందువులే, అనువనువున కొరడ దెబ్బలే. మరణము నుండి తిరిగి లేచిన మృత్యుంజయుడా నీకే స్తోత్రం. మరణము నుండి తిరిగి లేచిన మృత్యుంజయుడా నీకే స్తోత్రం. మహిమ స్వరూప మా యేసయ్యా, మహిమగా మమ్ములను మార్చినావా. మహిమ స్వరూప మా యేసయ్యా, మహిమగా మమ్ములను మార్చినావా. అడుగడుగున రక్త బిందువులే, అనువనువున కొరడ దెబ్బలే. అడుగడుగున రక్త బిందువులే, అనువనువున కొరడ దెబ్బలే.
वचन देखने के लिए जा रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ये वचन द्वारा आप सबसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। तो आज का वचन प्रार्थना के ऊपर में है और 2 जगह से हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहला जगह होता है याकूब का, जेम्स चैप्टर 4 और 1 से 3 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 3 हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्यू का लिखा हुआ सुसमाचार 18 अध्याय और 18 पद से 20 पद। उसके बाद मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 18 to 20 हम लोग पढ़ेंगे। पहला जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 3 पढ़ेंगे। तुम्हारे बीच लड़ाई झगड़े कहाँ से आए? क्या ये उन वासनाओं के कारण नहीं जिसका संग्राम तुम्हारी इंद्रियों में हुआ करता है? तुम्हें इच्छा होती है किंतु वह पूर्ण नहीं होती, अतः तुम हत्या करते हो, तुम ईर्ष्या करते हो, फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिलती, अतः तुम लड़ते झगड़ते हो। तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम प्रार्थना में परमेश्वर से नहीं मांगते हो, और जब तुम मांगते हो तब तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम दुष्ट भाव से मांगते हो ताकि भोग विलास में उसे उड़ा दो। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा हम लोग वचन पढ़ेंगे मैथ्यू का 18 पद से 20 पद तक। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में भी खुलेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम में से 2 व्यक्ति पृथ्वी पर किसी बात के लिए एकमत होकर उसे मांगे तो मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्र होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का वचन है। प्रभु यीशु हम लोग को इधर बताता है 18 का और 19 पद में, जिधर 2 जन, कोई 2 जन विश्वासी लोग होना है, 2 जन एक मन से एक विषय पर प्रार्थना करके मांगेगा, हमारा पिता वो प्रार्थना सुनेगा करके यीशु ने बताता है। 2 जन से मांगने से वो प्रार्थना सुनेगा। अब प्रार्थना का हिस्सा भी प्रभु नहीं दिया, इतना तक मांगना ना उतना तक, जो कुछ मांगेगा। इधर लिखा है जो कुछ जगत में बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ जगत में खोलेगा स्वर्ग में खोला जाएगा। इतना तक प्रभु विश्वासी लोग को अधिकार दिया है, इतना अधिकार दिया है। लगता है हम लोग को जैसा प्रभु हम लोग को आजादी दिया उनका साथ में मांग के लेने के लिए, इतना आसान दिखता है, इतना फ्री दिखता है कि हम मांग के प्रभु के ले सकता है। और इधर याकूब ने 4 अध्याय में हमको और एक बात प्रकार का बात बताता है। उधर बताता है कि हम लोग मांगता है लेकिन नहीं पाता, क्योंकि हम लोग ठीक से मांगते ही नहीं, हिसाब से नहीं मांगता है, भूल से मांगता है। तो 2 प्रकार का प्रार्थना होता है। अब प्रभु जब अपना शिष्य लोग को प्रार्थना सिखा रहा था, प्रभु का शिष्य लोग जाके प्रभु से बताया और बोला, प्रभु यूहन्ना जैसा उनका शिष्य लोग को प्रार्थना करना सिखाया, आप भी हम लोग को सिखाओ। हम लोग कितना प्रभु का शिष्य लोग प्रार्थना करने के लिए प्रभु से मांगता है, सिखाओ करके कितना जन मांगता है। हम लोग सोचते हैं हम लोग प्रार्थना करने जानता है, तो इसलिए प्रभु बताता इस तरह प्रार्थना करो। क्या? इस तरह प्रार्थना करो, माने उस तरह नहीं, इस तरह प्रार्थना करो। प्रे लाइक दिस, नॉट प्रे लाइक दैट। तो लाइक दिस प्रार्थना है, लाइक दैट भी प्रार्थना है। 2 प्रकार का प्रार्थना होता है। तो इधर मैथ्यू का 18 में लिखा है किस तरह प्रभु ने बताता हमको प्रार्थना करने के लिए, और इधर याकूब और कुछ बात बताता है कि हम मांग के नहीं पाता इसी कारण के लिए, हमारा भूल के लिए। लेकिन प्रभु हम लोग को अधिकार दिया है, हमारा नाम में जो कुछ मांगेगा हम दे देगा। जो कुछ मतलब जो कुछ, 100% मतलब 100%, 100% मांग से 100% दे देगा। प्रभु हमको इतना अधिकार दिया है, लेकिन अनेक बार हमारा प्रार्थना भूल प्रार्थना होता है करके हमको मिलता नहीं। हम लोग सबको ये बात जानता है, करता भी है प्रार्थना, कितना बार पाता है कितना बार नहीं भी पाता है। तो अनेक बार हम लोग अपना प्रार्थना को चेक करना है कि सच में हमारा प्रार्थना ये कारण के लिए है,
और ये प्रार्थना का जरूरी है। हम प्रभु से ये क्या जो मांगता है सच में हम मांगता है, सच में हमारा दरकार है, तो प्रभु हमारा हर मांग को पूरा करता है। हमारा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, उनके लिए कोई चीज असंभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसे ही परमेश्वर के पास में जब हम लोग मांगता है, हम लोग विश्वास से जब उनके पास जाता है तो हमारा प्रार्थना सुनता है। अनेक बार प्रार्थना लगता है जैसा खाली ऐसा छोटा से प्रार्थना छोड़ दिया करके लगता है, ऐसा हम खाली ऐसे साधारण से बोल दिया और काम बन गया। और दूसरा बात देखता है हम कितना सर फटा के माने रो रो के प्रार्थना किया, प्रभु नहीं सुना। कितना बार ऐसे ही लगता है कि प्रभु वो प्रार्थना हम ऐसे ही मांगा और सुन लिया, और दूसरा प्रार्थना हम इतना प्रार्थना किया प्रभु नहीं सुना। ये दो प्रकार का बात हम लोग सुनता रहता है। तो आइए आज हम क्या बताना चाहते हैं, जो याकूब जो बोला था कि हम भूल से मांगता है, आई आस्क अमिस। तो कितना प्रकार का प्रार्थना इधर बाइबल में है जो हम मांगता है लेकिन भूल का प्रार्थना मांगता है, और इसलिए प्रभु वो प्रार्थना नहीं सुनता है, नहीं करता है। कुछ पॉइंट्स हम आपको बताने चाहता है, आप देखने के लिए पाएगा। याकूब जो बोला आप मांगता और नहीं पाता क्योंकि आप भूल मांगा है। तो इधर हम देखता है कि पहला वाला पॉइंट में है मैथ्यू का मार्क का 9 और 33 में आपको मिलेगा। मार्कुस का 9 और 33 में मिलेगा 35 तक। इधर शिष्य लोग आपस में बात कर रहा था, और शिष्य लोग का क्या प्रार्थना था कि कौन सबसे महान है, हु इज द ग्रेटेस्ट। और ये प्रार्थना प्रभु का पास जब आता है लाता है, तो प्रभु ऐसे ही प्रार्थना का जवाब नहीं देगा जब हम ग्रेटेस्ट बनना चाहता है। कभी कि हम बहुत बड़ा बनने चाहते हैं दूसरा से, और दूसरा से जब हम बढ़ के रहना चाहता है तो प्रभु अनेक बार ऐसा प्रार्थना नहीं सुनता है। प्रभु हमारा हिसाब रखा है। और इधर उनका शिष्य लोग भी बोलता है, हो सकता है ऐसे ही बात हो रहा था। पीटर बोलता हम तुमसे बड़ा है जॉन, और जॉन बोलता नहीं हम यीशु के पास हमेशा बैठा रहता है, हम तुमसे बड़ा है। जूदस उधर से बात किया रहेगा, अरे बाबा पैसा हमारा पास है, हम तुमसे बड़ा है, ऐसा कुछ जुक्ति हुआ रहेगा। अब प्रभु क्या किया था, वो प्रार्थना नहीं सुना। ये भूल प्रार्थना है, हम ग्रेटेस्ट होना, हम सबसे बड़ा होना, ये प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। वो छोटा से बच्चा एक ले लिया, जैसा अभी इनका घर में दिखता है, नहीं गंगा का घर में दिखता है उनका बेटी, ऐसा बच्चा एक तो लेके खड़ा कर दिया। और उनका शिष्य लोगों को बोला जब तक आप ये बच्चा का तरफ नहीं हुआ आप स्वर्गराज में जाने नहीं सकता है। ये भूल प्रार्थना मत करो, आप छोटा बनो, बड़ा कर होने के लिए नहीं। जब हम अपने आप को बढ़ाता है तो प्रभु हमको घटाना पड़ता है, जब हम अपने आप को घटाता है तो प्रभु हमको बढ़ाता है। तो ये प्रार्थना हमारा करना ठीक नहीं है। 2 नंबर पॉइंट देखता है, जॉन और जेम्स 2 भाई लोग हैं, ज़ेबेदी का बेटा लोग है। वो लोग दोनों यीशु के पास आके बोला प्रभु ये समारिया का जो गांव है ये आपको मिलेगा, लूका का 9 में मिलेगा, लूका का 9 का 54 में मिलेगा। लूक चैप्टर 9 वर्स 54 में लिखा है कि ये 2 शिष्य लोग आया प्रभु के पास, जॉन और जेम्स, और बोला ये समारिया का ये गांव ने हम लोग को स्वागत नहीं करता है, हम लोग को नहीं चाहता है, तो आइए हम लोग एलाइजा का जैसा प्रार्थना करेगा। क्या बोलता है? एलाइजा का जैसा प्रार्थना करेगा और आकाश से आग गिराएगा और वो समारिया के गांव को जला देगा। बड़ा कठोर है, इसीलिए उनको प्रभु बोलता है, वो लोग माने सन्स ऑफ थंडर उनका नाम दिया है, सन्स ऑफ थंडर। वो जो गड़गड़ी होता है, गड़गड़ी का बेटा लोग करके यीशु ने उनको नाम दिया। बड़ा गुस्सा वाला लोग है, और बोलता आग गिरा के समारिया का गांव को जला देगा। प्रभु बोलता आप नहीं जानता आप क्या मांगता है। ये सब प्रार्थना हम सुनने के लिए इधर नहीं आया है। प्रभु ऐसा आग गिराने के लिए नहीं आया, किसी को विनाश करने के लिए प्रभु ने नहीं आया है। प्रभु आया पवित्र आत्मा का आग गिराने के लिए और मरा आदमी को जिंदा करने के लिए। जगत का लोग क्या करता है, आग गिराता है और जिंदा आदमी को मार देता है, लेकिन प्रभु का आग, पवित्र आत्मा का आग एक मरा आदमी को जीवन देता है।
तो जॉन और जेम्स का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनने चाहता है। वो बोला ऐसा विनाश करने के लिए नहीं आया। मनुष्य का पुत्र, उसका मतलब यीशु, पापी लोग को खोज के बचाने के लिए आया है, दुष्ट लोग के लिए आया, भूल करने वाला व्यक्ति लोग के लिए आया, पापी लोग को मारने के लिए नहीं, उनको खोज के बचाने के लिए आया। तो ये दोनों का प्रार्थना क्या है? आग गिराओ, विनाश कर दो, खत्म, खेल खत्म हो जाएगा, जैसा एलाइजा ने किया था, लिखा है। तो इसीलिए यीशु ऐसे ही प्रार्थना भी नहीं सुनता है और वो प्रार्थना भी कैंसिल हो गया। तो तीसरा नंबर हम लोग देखता है, इसको आपको मिलेगा लूका का 10 में मिलेगा और 38 से 42 में लिखा है। उधर यीशु माथा, मेरी और लाजर का घर में आया था। वो लोग बहुत खुश था, वो लोग बहुत खुश था। ये मेरी क्या किया? यीशु का पांव का पास बैठा और यीशु जो जो बात कर रहे हैं वो ध्यान से सुनती है। और सुनने के समय में माथा आ गया, बड़ा जोर से आके बोला, प्रभु आप देखता नहीं हमारा बहन कैसा बैठी है उधर में, कुछ काम नहीं करती है, हमको मदद नहीं करता है, उधर डेगची मांजना है, सब्जी बनाना है, साग को काटना है, भात को पकाना है, ये सब करना है, और हमारा बहन देखो उधर ही बैठी है और हमको मदद नहीं करता है, उनको थोड़ा डांटो। ये प्रार्थना भी प्रभु नहीं सुना। वो बोला, माता माता तुम बहुत काम करता है, अनेक चीज के लिए तुम बहुत व्यस्त है, बहुत सजाता है, बहुत कुछ तैयार करता है, लेकिन तुम्हारा एक कमी है, और वो कमी ने जो एक कमी बात है वो मेरी का पास है, और इसलिए उससे नहीं लिया जाएगा। उसका मतलब माता वो चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रार्थना हम नहीं सुन सकते, हमारा बहन हमको मदद नहीं कर रहा है, तो ये प्रार्थना प्रभु भी नहीं सुना और बोला मेरी जो करती है ये करेक्ट है, वो काम ठीक नहीं है। तो ये तीसरा प्रार्थना कैंसिल हो गया था। और एक बात हम देखता है 4 पॉइंट में होता है, एक जवान ने आके प्रभु से बात किया था और वो बोला है भाई भाई का अंदर में थोड़ा झगड़ता था, जगह के लिए, घर के लिए, धन के लिए। तो ये भाई आके यीशु को बोलता है हमारा भाई को बोलो हमारा साथ में ठीक से बांटेगा, जो जो धन है उस ठीक से बांटेगा। प्रभु बोला हम बेचार करने वाला नहीं है, हम इधर बेचार करने के लिए नहीं है, हमको कौन बेचार करता बनाया? प्रभु बेचार करता अभी नहीं है, प्रभु बेचार करता उस दिन में होगा जब हम लोग सब प्रभु के पास बैठा रहेगा, और जब प्रभु यीशु उनका सफेद सिंहासन में बैठा रहेगा, उधर हम लोग का बेचार करता बनेगा। अभी प्रभु यीशु हमारा क्या है? हमारा वकील है, हमारे लिए विनती करता है, हमारा महायाजक है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो ऐसा प्रार्थना भी प्रभु ने नहीं सुना। वो क्या बोला था? वो बोला है हम तुम्हारा बेचार करता नहीं है और ये प्रार्थना हम नहीं सुन सकता है, और इसलिए वो प्रार्थना भी कैंसिल कर दिया। बाद में देखते और एक तो प्रार्थना 5 नंबर का प्रार्थना आपको मैथ्यू का 27 में मिलेगा, 42 पद में, मैथ्यू 27 वर्स 42 में मिलेगा। यीशु जब क्रूस पर था और उधर फरीसी लोग, सदूसी लोग, वो लोग पूरा भीड़, सैनिक लोग सब आया था यीशु के पास, और यीशु को वो लोग हाथ पांव में कीला ठोका था, उसको क्रूस पर लटका दिया था, चाबुक से मार दिया था। अभी जब यीशु को टंगा है क्रूस पर, वो लोग बोलता है अगर तुम परमेश्वर का बेटा है, तुम्हारा जो कुछ है तुम सोचता है, तुम बोलता है, तुम्हारा इतना शक्ति है, तुम क्रूस से उतर के आओ और हम लोग आपको विश्वास करेगा। उनका प्रार्थना किया था कि तुम क्रूस से उतर के आओ तो हम लोग तब तुम्हारा पर विश्वास करेगा। प्रभु अगर ये प्रार्थना सुनता था, आप जानते हम लोग जो बैठा है इधर नहीं आराम से नहीं बैठा रहता था, सब नरक के लिए चला जाता था। प्रभु ये प्रार्थना इसलिए नहीं सुना क्योंकि प्रभु वही काम के लिए आया, क्रूस पर अपना जान देने के लिए। लेकिन इधर शास्त्री लोग, इधर पादरी लोग, इधर फारसी लोग चिल्ला रहा है तुम अगर परमेश्वर का बेटा है, तुम सच में अगर है
तो उतर के आओ, हम लोग सबको विश्वास करेगा। प्रभु एक तो अच्छा उदाहरण दिया था बाइबल में। 2 व्यक्ति लोग था, एक का नाम लाजर भिखारी है और दूसरा धनवान व्यक्ति का नाम नहीं दिया है। हम जानते हो बाइबल में लिखा है 2 जन जब मर गया था, लिखा है कि लाजर और भिखारी को स्वर्गीय दूत लोग उठा के लेके गया और अब्राहम का गोद में बैठाया, और वो धनी व्यक्ति को हेडीज बोल के एक जगह में लेके पहुंचाया जिधर वो आग में जलता था, तड़प रहा था और वो पानी के लिए चिल्ला रहा था। उस समय में उसका दिमाग आया कि हमारा और 5 भाई लोग है और वो 5 भाई लोग भी इस जगह में आएगा। उस समय में प्रार्थना किया था, अब्राहम पिता लाजर को भेजो, हमारा भाई को जाके वार्निंग देगा। या हमारा भाई लोग, उसको मालूम था वो जैसा जीवन बिताया उनका भाई लोग भी ऐसे ही जीवन बिताता है, इसलिए थोड़ा वार्निंग देने के लिए लाजर भिखारी को बोलता है जाके हमारा भाई लोग को बोलो। प्रभु बोला, अब्राहम बोला, अगर एक जन मरण से जी भी उठा तो नहीं मानेगा। वो सोचा कि मरण से अगर कोई आके बताएगा तो वो सुन लेगा। अनेक जन सोचता है कि मरण से उनका बंधु लोग आता है, उनसे बात करता है। ये सब गलत बात है। जो मर गया है वो कभी वापस नहीं आ सकता, बाइबल में लिखा है। उनका काम जगत पर खत्म हो गया है। तो जो आता है वो मंदा आत्मा आता है, हमारा बंधु लोग नहीं आ सकता है। और बोलता है मरण से अगर कोई उठेगा, हम लोग जानते हैं कि मरण से कोई उठ के नहीं जा सकता है। और ये लोग प्रार्थना करता है यीशु क्रूस से नीचे आना है, अगर उतर के आएगा हम लोग विश्वास कर देगा। अंधा का आंख खोला, विश्वास नहीं किया। लंगड़ा को चलाया, विश्वास नहीं किया। गूंगा बोला, नहीं विश्वास किया। मरा लाजर, 4 दिन का मरा हुआ लाजर को उठाया, नहीं किया। अभी जब क्रूस पर है, जो काम वो करने के लिए आया, वो काम जब वो कर रहा है, अपना पिता का जो इच्छा का काम, उस समय बोलता क्रूस से उतरा और हम लोग तुमको विश्वास करेगा। यीशु बोला ये प्रार्थना सुनाई नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर ये प्रार्थना यीशु सुनता था, आज हम लोग जितना जन है और हम लोग का जैसा लाखों करोड़ लोग हैं जो यीशु के नाम पर विश्वास करने द्वारा आज स्वर्ग जा सकता है। हम लोग भी स्वर्ग जा सकता है, क्योंकि प्रभु ये प्रार्थना नहीं सुना। अगर प्रभु ये प्रार्थना सुनता है, आप और हम भी स्वर्ग नहीं जाता था। इसलिए यीशु क्रूस से उतर के नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्रूस पर अपना आखिरी बूंद खून देने तक वो उधर लटक के था, अपना प्राण छोड़ दिया, लेकिन उतर के नहीं आया। इसलिए हम लोग प्रभु को आज धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु अपना शरीर में कष्ट उठाने पर भी, लेकिन हम लोग को पाप से बचाने के लिए उनका प्रार्थना नहीं सुना। प्रभु को धन्यवाद। और एक पॉइंट हम आपको बताना चाहता था, मैथ्यू का 6 में लिखा है 14 और 15 में कि हम लोग बोलता है कि हम लोग दूसरा का प्रार्थना जब नहीं दूसरा का अपराध को जब माफ नहीं करता है, हमारा अपराध को माफ करो को जब बोलता है, प्रभु वो प्रार्थना नहीं सुनता है। जब तक हम दूसरा का पाप को माफ नहीं किया, तब तक प्रभु हमारा पाप को भी माफ नहीं करेगा। हालेलुया। आपका भाई आपका बहन का विरोध में अगर कुछ है, आप उनको माफ नहीं कर सकता है, तो प्रभु भी आपका पाप को माफ नहीं कर सकता है। प्रभु का प्रार्थना में वही प्रभु सिखाया, हमारा पाप माफ करो जिस तरह हम अपना अपराधी लोग को माफ करता है। जो हमारा विरोध में जो पाप करता है वो हमारा अपराधी है, उसको जैसा हम माफ कर सकते हैं, तब प्रभु हमारा पाप माफ करेगा। प्रभु बोलता है अगर तुम अपना भाई को माफ नहीं कर सकता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा पाप माफ नहीं करेगा। हमको माफ करो, हमको माफ करो, हमको माफ करो। हम लोग माफी चाहता है, लेकिन हम लोग माफ करने नहीं चाहता है। इसलिए जेम्स बोलता है हम लोग भूल मांगता है, और इसलिए परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है, क्योंकि हमारा प्रार्थना में भूल है। क्या भूल है? हम अपना भाई को माफ नहीं किया, अपना बहन को माफ नहीं कर सकता है, जिसको हम देख सकता है।
इसीलिए हम बताया था कि यूहन्ना एक पहला यूहन्ना का 4 और 20 में लिखा है, हम बताया कि वो 420 प्रेम है, 420 प्रेम है। और 420 कैसा प्रेम है? जो भाई को आप देख सकते हैं उसको प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर जिसको आप नहीं देख सकते है उसको आप प्रेम करता है। ये कैसा बात है? इसलिए बोलता है आप अपना अपराधी को अगर माफ नहीं करेगा, प्रभु आपका पाप भी माफ नहीं करेगा। तो अपना पाप के लिए माफी मत मांगो जब तक आप दूसरा का पाप माफ नहीं किया। हालेलुया। आप किसी का विरोध में कुछ रखा है, पाप उनका दूसरा का पाप को माफ नहीं कर सकता है, आपको कुछ उल्टा बात बोला है, आपको गालियां दिया है, आपको चोर बुलाया है, आपको कुछ बोला है, गलती से बोला है, आपको बड़ा चोट लगा है, हाँ, मर जाने का टाइम उनका मुंह में पानी डालने के लिए नहीं जाएगा। ये हम लोग इतना तक बोल देता है, नहीं बोल देता है, लेकिन प्रभु आपका पाप कैसा माफ करेगा? ये पहला सोच लीजिए कि वो लोग जो किया है, हो सकता है हम जो किया उससे बहुत कम है। हम लोग जो करता है छुप के इतना ज्यादा पाप करता है, और दूसरा जो करता है बहुत छोटा है, और वो छोटा पाप को हम माफ नहीं कर सकता है। प्रभु हमारा बड़ा पाप को माफ कर दो करके हम माफी मांगता है। ये प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा, ये गलत प्रार्थना है। पहला हम देखना है हम किसको माफ करना है, हम किसको माफ करना पहला देख लो। प्रभु यीशु बोला है जब आप अपना भेंट को लेके वेदी के पास आया, भेंट चढ़ाने के लिए जब आप लेके आया है, और उधर आपको याद आएगा कि आपका भाई आपका विरोध में कुछ रखा है, आपका नहीं है, आपका भाई का कुछ भूल है, आपका मन में आया, तो आपका भेंट को वेदी के पास रख दो, जाके अपना भाई का साथ में पहला मिल जाओ, अपना रिश्ता ठीक कर दो, उसके बाद वापस आके भेंट चढ़ाओ। ये प्रार्थना अगर हम लोग करता है तो बार बार आप करता रहेगा, माफ नहीं होगा। प्रभु ये प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि आप दूसरा को माफी नहीं दे सकता है। आइए हम लोग थोड़ा प्रार्थना का थोड़ा ट्यूनिंग करेंगे। हालेलुया। थोड़ा हम लोग का प्रार्थना का तरीका बदल देगा। हमारा प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनता है, हमारा गलती क्या है? तो ये जब हमारा जो रुकावट है, इसलिए प्रभु बोलते हैं तुम्हारा आंख में पट्टा है, अपना भाई का आंख में धूली कैसा निकाल सकता है? तो वो पट्टा हमको निकालना पड़ेगा, हमारा पहला भूल हमको ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा भाई का साथ में हमारा रिश्ता ठीक करना है, तब ये हमारा प्रार्थना प्रभु हमारा सुनता है। अपना अपराधी को जैसा माफ करता उस तरह हमारा पाप को माफ करो। तो इधर बोलते हैं कि हम दूसरे को माफ नहीं करें, हमारा पाप माफ हो जाना है। यीशु को इस तरह परीक्षा किया था, शैतान आके ये प्रार्थना किया था, ये पत्थर को रोटी बना दो। यीशु को भूख लग रहा था, कर सकता था, लेकिन यीशु नहीं किया। उसका मतलब ऐसा प्रार्थना का जवाब नहीं देता है, ये पत्थर को रोटी बना दो। उसके बाद बोलता मंदिर के ऊपर से नीचे कूद जाओ, मंदिर के ऊपर से कूद जाओ। यीशु अगर कूद जाता है, एक स्वर्गीय दूत नहीं, लाख लाख स्वर्गीय दूत उसको पकड़ता था। यीशु जानता था, लेकिन यीशु शैतान का बात मानने के लिए नहीं जा रहा है। उसके बाद पर्वत के ऊपर में लेके गया और देखा, पूरा दुनिया दिखाया, ये सब हम आपको दे देगा अगर हमको सिर्फ प्रार्थना करेगा, सिर्फ नमस्कार करेगा, ये सब हम आपको दे देगा। तो यीशु क्या बोला है? शैतान दूर हो जाओ, ये प्रार्थना नहीं सुना जाएगा। ये प्रार्थना प्रभु भी जानता कैसा काटने के लिए। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। शैतान बोलता वचन में लिखा है कि आप जब गिरता है तो स्वर्गीय दूत आपको उठा देगा, आपका पांव में चोट नहीं लगेगा। तो यीशु क्या बोला? और ऐसा भी लिखा है। हम लोग ये वचन जानना चाहिए कि ऐसा भी लिखा है। अगर कोई भंडो आया, प्रचार लोग आके आपको वचन से कुछ भूल शिक्षा सिखाया, आप वचन जानना चाहिए। और जब आपको बताता ऐसे वचन होना, ऐसा होना, वैसा होना, आप उसको बताना है कि ऐसा भी होना है, ऐसा भी लिखा है। तो आप जो बोलता गलत है, क्योंकि ऐसा भी लिखा है।
हालेलुया। तो यीशु शैतान का परीक्षा को इस तरह काटा। शैतान बोलता है ऐसे 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 वचन में लिखा है, लेकिन प्रभु यीशु बोला नहीं, ऐसा प्रार्थना नहीं सुना जाता है, क्योंकि अपना परमेश्वर को परखना नहीं, सिर्फ उन्हीं को हम लोग पूजा करना चाहिए, उन्हीं को हम प्रणाम करना चाहिए, उन्हीं का पूजा करना और किसी का नहीं। तो शैतान का प्रार्थना भी प्रभु नहीं सुनता है, क्योंकि हम लोग भी कितना बार उसी तरह प्रार्थना करता है, नहीं उसी तरह हम लोग भी प्रार्थना करता है, तो प्रभु नहीं सुना है। और एक प्रार्थना हम लोग देखता है इजराइल का संतान लोग किया था। इजराइल संतान लोग मिस्र देश से बाहर आया, कानान देश में जाना चाहता है, कानान देश को चाहिए और मिस्र देश को भी चाहिए। वो लोग दोनों तरफ अपना पाव रखने चाहता था। जब कुछ मुसीबत आता है तो चलो हम लोग कानान देश, इजिप्ट, मिस्र देश वापस जाएगा। ये प्रार्थना भी प्रभु नहीं सुनता है। बोलते उधर अच्छा काकुड़ी मिलता है, खारिया रोड में काकुड़ी मिलता है, गंजा में मिलता है, अच्छा काकुड़ी मिलता है, अच्छा लहसुन मिलता है, अच्छा मछली मिलता है, चिल्का के पास आ जाओ, अच्छा कोंकड़ा मिलता है, ये सब मिलता है। तो इजराइल संतान लोग, वो लोग जा रहे हैं केनान देश, ऐसा देश है जिधर मधु और दूध मिलता है। प्रभु परमेश्वर बोला जिधर जिस देश में परमेश्वर का आंख हमेशा है, लेकिन वो लोग हमेशा मोड़ के मिस्र देश का तरफ देखता है। उनका प्रार्थना क्या है, कानान देश भी दरकार है, मिस्र देश भी दरकार है, दोनों दरकार है। हमारा खराब आदत को हमको दरकार है, प्रभु का अभिषेक भी दरकार है, दोनों दरकार है। ये भी होना है, वो भी होना है। जब आप प्रभु का सेवा करता है तो प्रभु का अभिषेक चाहिए, तो अपना भूल काम छोड़ दो, अपना बुरा काम छोड़ दो, अपना झूठ बोलना छोड़ दो, अपना माने प्रभु का बात नहीं मानना छोड़ दो। प्रभु का अभिषेक जब चाहिए, प्रभु का गवाही बनने चाहता है, तो आपको एक तरफ छोड़ना पड़ेगा। जगत को एक हाथ में पकड़ा है और प्रभु को एक हाथ में पकड़ना चाहता है। एक हाथ में बाइबल है, एक हाथ में जगत का पाप है। ये दोनों हम लेके जब चलने चाहता, हमारा जीवन में सफलता नहीं होगा और प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। हमको एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। अब प्रभु को लेके जब हम चलता है तो हमारा जीवन में सफलता होता है। हालेलुया। आपका जीवन में सफलता चाहिए तो अपना जीवन यीशु को दे दो, यीशु को अपना मन दे दो, यीशु के साथ चलो। और जब आप यीशु के साथ चलेगा, यीशु आपका हर मांग को पूरा करता है, हर प्रार्थना। बोला हमारा नाम में जो कुछ मांगो हम देगा। बोलता परमेश्वर का राज और उसका धार्मिकता पहला खोजो और ये बाकी सब आपको दिया जाएगा। लेकिन हम लोग इस एक हाथ से इधर पकड़ता और एक हाथ से उधर। इजराइल संतान लोग ये गलती वो लोग कर रहा था। हम आपको पहला भी बताया, एक दिन में परमेश्वर इजराइल संतान लोग को मिस्र देश से बाहर ला दिया, एक दिन में ला दिया। लेकिन 40 साल लगा मिस्र देश को इजराइल के अंदर से निकालने के लिए। इसलिए मरुभूमि जगह में उनको चक्कर मार रहा था। आपका प्रार्थना का देरी क्यों होता है? आपका परिवार में आशीष क्यों जल्दी से नहीं होता है? कारण यह है, अभी तक जगत या मिस्र देश आपका अंदर में है, आप छोड़ने नहीं चाहता है। जिस दिन आप छोड़ देगा तो प्रभु का आशीष आपका जीवन में शुरू हो जाएगा। इजराइल संतान लोग का भूल मत करो। इसलिए अनेक जन रास्ता में गिर गया था, अनेक जन विनाश हो गया रास्ते में, क्योंकि प्रभु का बात नहीं मानता था। वो लोग पीछे मोड़ के देखता था। जिधर से प्रभु आपको बुलाया, प्रभु आपको अंधकार से बुलाया, आप मूर्ति पूजा करता था, आप अंधकार में था, आप पाप में था। प्रभु आपको उद्धार करके जब बाहर लाया, आप पीछे मोड़ के फिर उसको मत देखो। आप जानता है रेचल को क्या हुआ था? आप जानता है जेकब का स्त्री रेचल ने, लिया और रेचल दो स्त्री, और ज्यादा पसंद वो रेचल को करता था। लेकिन क्या हुआ? आधा रास्ता आने का समय में, वापस आने के समय में आधा रास्ता में रेचल ने मर गया।
रेचल क्यों बिफोर टाइम मर गया? इतना कम उम्र में क्यों मर गया रेचल? कारण यह है, अपना बाप का मूर्ति को चोरी किया। अपना बाप लाबन का मूर्ति चोरी करके अपना झोला में भर्ती करके लेके चले जा रहा था, और परमेश्वर खुश नहीं था। परमेश्वर जब अपना बाप का घर से उनको वापस ला रहा था, अपना प्रतिज्ञा किया हुआ देश में ला रहा था, कानान देश में वापस ला रहा था, जेकब का असली देश में वापस ला रहा था, रेचल उनका बाप का घर का मूर्ति, जिसको परमेश्वर ने पसंद नहीं करता है, मूर्ति पूजा मत करो बोलता है। एक प्रभु का दास पाने के बाद, जेकब एक प्रभु का बेटा है, और उनको पाने के बाद, उनको शादी करने के बाद मूर्ति को नहीं छोड़ा, मूर्ति को छुपा के लेके आया, अपना बैग में झोला में छुपा के रखा। उसका क्या हुआ? आधा रास्ता में उसका जान चले गया। बेंजामिन जन्म होने का समय में बेंजामिन जन्म हुआ, लेकिन रेचल मर गया। रेचल क्यों मर गया? मूर्ति पूजा नहीं छोड़ता है, उसको अटक के रखा है। एक हाथ में अपना बाप का घर, अपना बाप का अंधकार का काम, अपना मूर्ति पूजा का काम, और एक हाथ से प्रभु को लेने चाहता है, तो परमेश्वर उसको विनाश कर दे, हटा दिया। इसलिए रेचल ने आधा रास्ता में चला गया। इसलिए हम लोग सावधान रहना है। हम लोग ये सब जो शिक्षा पाता है, हम लोग उससे सीखना चाहिए, और वो भूल हम लोग नहीं करना चाहिए। हम लोग समझना चाहिए, ये कारण के लिए उनका ये हुआ, ये कारण के लिए वो हुआ। हम लोग का मंडली में भी होता है, हमारे जटनी में भी होता है। अनेक जन का कितना प्रकार का दंड होता है, कितना प्रकार का आशीष होता है। हम लोग उनका जीवन को देख के हम लोग सावधान हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। ये मुंह संभाल के बात करना है, हम काम सोच के करना है। प्रभु का मंडली का विरोध का काम कभी नहीं करना है। प्रभु का दास दासी लोग का विरोध में कभी नहीं बोलना है। बड़ा डेंजर है, बहुत भयंकर है, क्योंकि जीवित परमेश्वर जब हाथ बढ़ाता है, उसका हाथ से कोई बचने नहीं सकता है। इसलिए हम लोग सावधान रहना है। इस्राएल संतान लोग बार बार ये काम कर रहा था, और बार बार परमेश्वर उनको चेतना दे रहा था, बार बार। और अनेक जन केनान देश में नहीं पहुंच सका, उनका अबाध्यता के लिए। हम लोग अंदर में अनेक जन शायद पहुंचने के लिए मुश्किल होगा स्वर्ग देश में, क्योंकि हमारा अबाध्यता के लिए। आपका हाथ में दो हाथ है, परमेश्वर दिया है। ये दो हाथ में आपका क्या है? प्रभु को पकड़ के जा रहा है ना, एक हाथ में जगत को रखा है। कोई गुप्त पाप को पकड़ के रखा है, उसको छोड़ दो। कोई मंदा आदत है, छोड़ दो। कोई बुरा काम करता है, छोड़ दो, और प्रभु को दो हाथ से ले लो, तो प्रभु आपको उस पार लेके पहुंचाएगा। और प्रार्थना ऐसा मत कीजिए, जब तक आप जगत से अलग नहीं होने चाहता है, जब तक अपना भाई को माफी नहीं करने चाहता है, जब तक अपना मंदा आदत को नहीं छोड़ने चाहता है, जब तक आपका अंधकार का छुपा हुआ गुप्त पाप को नहीं छोड़ने चाहता है, प्रार्थना करना बेकार है। प्रभु वो प्रार्थना नहीं सुनेगा।